जिस तरह से 7 दिन तक सदन में गतिरोध बना रहा, कल गुरुवार को दोपहर के बाद सुलझा। टीकाराम जूली जी ने माफी मांग ली, लेकिन अविनाश गहलोत जो कैबिनेट मंत्री है, जिन्होंने इंदिरा गांधी को दादी कहा और सदन उसकी वजह से गतिरोध रहा, ठीक है, इस पर लेकिन अभी तक कैबिनेट मंत्री ने माफी नहीं मांगी, शब्द हटा दिया गया। ये ठीक है जिस तरह से आपने सदन से लेके सड़क पर उतरे थे आप? देखिए, अविनाश गहलोत ने जो व्यक्तित्व दिया तो वो इंदिरा जी के लिए जो व्यक्तित्व दिया तो वो गलत था, उनका तरीका गलत था और उसकी वजह से ये 7 दिन तक अविरोध रहा। और हमारे नेता टीकाराम जूली जी ने बड़ा दिल दिखाकर उस सदन को गतिरोध को खत्म किया। इसलिए खत्म किया कि हम राजस्थान की जनता के लिए आते हैं, उनकी बातों को हाउस में रखेंगे, उनके हितों की बात करेंगे, इसलिए हमने बड़ा दिल दिखाकर इस गतिरोध को खत्म किया। बाकी सरकार की तरफ से तो कहीं कोई वो नहीं थी। अविनाश गहलोत ने एक शब्द भी उसमें नहीं कहा, न वो माफी मांगना चाहते हैं। वो घमंड के कारण चूर है ये सरकार। और उसके अलावा ये भी है कि इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं। आज भी अभी वो बोल रहे थे तो उनको कोई ज्ञान है नहीं, कहते बैंकों का वो हो गया। अरे बैंकों का कोई वो हुआ ही नहीं। तो इस तरह की जो बातें हैं तो वो आए दिन इस सदन में होती रहती है। ये जो लोग मंत्री है उनको ज्ञान कोई है। एक कठिन सवाल पूछूंगा आपसे, पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे इजाजत दी कठिन सवाल की। 3 दिन पहले स्पीकर साहब रोते हैं वासुदेव नानी जी, और सत्ता पक्ष के विधायक कहते हैं संविधान रोया है। गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं सत्ता पक्ष के कि इनकी भाषा की वजह से वासुदेव नानी जी को चोट पहुंची। इस पर क्या कहें? देखो, महामहिम ये सदन में बीजेपी की हमेशा एक नीति रही है। महामहिम गुलाब सिंह जी कटारिया साहब भी पहले रोए थे सदन में, और देवदानी भी रोए थे। कोई नई बात नहीं है। इनको तो एक ड्रामा करना है कि लोगों को कैसे गुमराह करें। वरना गोविंद सिंह डोटासरा जी ने क्या कहा, क्या गलत कहा, उसके ऊपर वो आरोप लगा रहे। उन्होंने क्या कहा? उनकी पूरी कार्रवाई आ गई सदन में, जो बात हुई उन्होंने कोई गलत बात की नहीं। अब एक सवाल और है मेरा आपसे। बजट पेश किया दिया कुमारी ने, ये बजट कैसा था? बजट तो आप जानते हो पूरे प्रदेश में बजट की बहुत थूथू हो रही है। बजट में कोई इस तरह का विजन है ही नहीं। कोई किसानों के लिए, युवाओं के लिए न कोई रोजगार की बात की गई है, न किसानों के हितों की बात की गई है। पूरी तरह बजट खोखला है। पूरे प्रदेश ने इस बजट को नकारा है। इसके अलावा एक बात और भी है, पिछले बजट में जो घोषणाएं की है वही घोषणाओं को इन्होंने वापस रिपीट किया है, वही सड़कों को दोबारा से घोषणा की है। तो ये किस तरह का बजट पेश किया है, ये तो हमारी समझ के बाहर। जिस तरह से सत्ता पक्ष टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के ऊपर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आपकी पार्टी के मुखिया के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि आपस में इनके नहीं बन रही है, ऐसे तो बीजेपी वालों की भी ठीक से नहीं बन रही है, ठीक है? कौन कहता है कि नहीं बन ये सत्ता पक्ष के विधायक कहते हैं। सत्ता पक्ष के विधायक कहने से क्या होता है? अब आपने देखा कि हमने जो प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन किए, तो हमारे अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, जूली साहब, हरीश चौधरी जी, सारे नेता हम साथ ही थे। हमने विरोध सबने मिलकर के किया, हमारे में कोई विरोध नहीं। और डोटासरा जी ने जो बात रखी या जूली साहब ने जो बात रखी, उसके साथ है पूरे एमएलए भी उनके साथ थे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से बजट पर सत्ता विपक्ष कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा या सीरा, कि आप कैसे देखते हैं? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बार बजट कोई योग्य वाला बजट नहीं है जनता के लिए, ठीक है? सत्ता पक्ष कह रही है कि यह विकास वाला बजट है। तो ऐसा मैं बता दूं आपको, ये काफी दिनों बाद में सीरा शब्द, शायद कई लोगों को तो आपको पता भी नहीं होगा सीरा क्या होता है। सीरा होता है कि जो लापसी, एक वैसी बोलते हैं जिसको आप कहोगे। मैं कुछ चाहता तो स्वीट डिश भी बोल सकता था या हलवा टाइप से भी बोल सकता था, लेकिन अपन राजस्थान के हैं तो इसलिए सीरा शब्द है। क्यों ऐसा? ये ऐसा बजट है जो मैं अतीत वाला बजट होता है ना, जो जिसको जो सीरा भी लोग भूल गए, वैसा बजट है ये। इसमें आपको पता है कई तरह से ये दे दी जिसका इनके टेंडर हो गए, उस बजट में दे दी। बहुत बड़ी शर्म वाली बातें हैं। आपको कई घोषणाएं तो ऐसी कर दी जो उनका टेंडर हो गए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो मैं मानता हूँ ऐसी कोई योजना नहीं है, ना कोई कॉलेज, ना कोई विश्वविद्यालय, ना कोई चिकित्सा, ऐसी कोई कौन सी चीज दी है बताओ? अरे मैं 200 विधानसभा से आता हूँ, मैं बता दूं आपको, मैं 200 विधानसभा का तो बजट में नाम ही नहीं है। काहे का वो बजट है? जैसे कैबिनेट मंत्री आते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, हाँ, फिर भी नहीं है। अरे
मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री जी हैं, उनके भाई चुनाव लड़े मेरे सामने, हाँ, फिर भी मतलब डोसा का नाम ही नहीं है विधानसभा के अंदर, बहुत शर्म की बात है। अरे ये बता रहे भाई लूट रहे हैं साहब, तालियां बजा रहे हैं साहब, बहुत तगड़ा बजट है, कोई बजट नहीं है। अब मैं बता दूं वास्तव में ये ऊंट के मुंह में जीरा है, जीरा है, सीरा नहीं गए। जीरा जीरा तो नहीं है। ऐसी बेटे ये मुंह में डालते ही चला जाता ना, उसको चबाना नहीं पड़ता है, इसलिए वो जैसा सीरा है वैसे बजट है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर आप लोग कह रहे हैं कि उनके फोन टैपिंग हो रहे हैं। ऐसा मेरी हम नहीं कह रहे, वो तो करोड़लाल जी कह रहे, 2 बार कह दिया उन लोगों ने। अरे ये इनको जवाब देने के लिए नहीं तैयार थे, 2 दिन तक यहाँ हमारे सदन में हंगामा रहा, जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर उन्होंने 2 दिन बाद में अपने आप जवाब दे दिया, और उसके बाद फिर बोला उन्होंने। मैं बता दूं आपको, मैं ये ना तो किरोड़ीलाल जी के संभाल पा रहे, ना ही भाजपा कुछ संभाल पा रहे, ये तो अपने आप में मैं बता दूं आपको, मैं कि पर्ची सरकार है। अच्छा, पर्ची सरकार। देखो, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा के बाहर ये कुछ विधायक कांग्रेस के जिस तरह से बजट के ऊपर, सदन की कार्रवाई के ऊपर, किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर जिस तरह से बोल रहे हैं, इससे लगता है कि सदन के अंदर जनता के मुद्दों की बात नहीं हो रही है और बजट के ऊपर सही आकलन नहीं हो रहा है। बजट कैसा था ना सत्ता पक्ष वाले समझ पा रहे हैं, ना विपक्ष वाले समझ पा रहे हैं। सिर्फ बोलने की एक आदत है, वो बोल के चले जाएंगे, आखिरकार कोई रिव्यू नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो गतिरोध हुआ, गतिरोध टूटा, उसके ऊपर भी हमने सवाल पूछा कि ये गतिरोध टूटने की वजह और बने रहने की वजह क्या थी। इनको सत्ता पक्ष और विपक्ष वालों को पूरा इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। आपने देखा होगा कैसे सदन के अंदर जनता ने चुन के भेजे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि ये गतिरोध क्यों हुआ और गतिरोध कैसे टूटा। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यू भारत न्यूज। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।